इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। अब इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग को हम टेस्टिंग से रिलेट करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह आया कहां से। मैथमेटिक्स में कोई भी रिलेशन, अगर उसमें जो वैल्यूज हैं, एक रिलेशन हमने बना लिया और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, अगर वो रिफ्लेक्सिव हैं, आपस में रिलेटेड है, सिमेट्रिक है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड है, ट्रांजिटिव ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए बी सी से रिलेटेड होगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तब आप ये कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या हो गया? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम मान लीजिए इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, या फिर ये कहें इसका एक सबसेट बना देते हैं। इसका एक सबसेट बना लिया, ये दो ले लिया इसमें, तो इसको हम कहने लगेंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो ध्यान रखिए, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग जो होती है वो एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तकनीक है। इसमें जो इनपुट डोमेन है उसको हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं। जो अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे वो आपका अपने आप में इक्विवेलेंस क्लास होगी। क्या होगी? इक्विवेलेंस क्लास होगी। अब इसका फायदा क्या है? अब मान लीजिए यहां पर तमाम वैल्यूज होती, इसके पास भी तमाम वैल्यू होती, तो हर एक इनपुट डोमेन के लिए आपको टेस्ट केस बनाना होता। लेकिन फायदा यह हो गया कि अगर ये इक्विवेलेंस क्लास है तो जो ये एरर निकालेगा वो यही एरर निकालेगा, वो ये भी यही एरर निकालेगा। तो इतने सारों को आप एक टेस्ट केस बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे टेस्ट। इसके लिए भी इतना सब करने की जगह आप एक उठा लीजिए और टेस्ट केस बना दीजिए। तो टेस्ट केस डिजाइन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इक्विवेलेंस क्लासेस से आई है। इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशनशिप से बनता है और इक्विवेलेंस रिलेशनशिप सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। एग्जाम्पल पे जाएं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंस क्लास में आपके वैलिड इनपुट भी होंगे, इनवैलिड इनपुट भी होंगे, या गलत या सही दोनों इनपुट हम देंगे। इनपुट कंडीशन क्या क्या हो सकती है? एक स्पेसिफिक नंबर होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, या कुछ रेंज होगी एक मिनिमम से मैक्सिमम तक की, या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो आपस में रिलेटेड हो, या फिर बुलियन कंडीशन आ सकती है, सही गलत, ट्रू फॉल्स। इसके लिए हमारे पास कुछ नियम है। इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास बनाना है, वो क्या नियम है बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इनपुट कंडीशन एक रेंज बता रही है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप लेंगे एक वैलिड और दो इनवैलिड, एक वैलिड और दो इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, ये वाली बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी आप एक वैलिड और दो इनवैलिड बनाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं उसको। अगर आपके पास ये है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड वैल्यूज या मेंबर ऑफ अ सेट हो गया ये, तो आप क्या करेंगे? यहां पर इसके लिए आप केवल एक वैलिड बनाएंगे और एक इनवैलिड क्लास बनाएंगे। बुलियन कंडीशन है ट्रू फॉल्स वाली, तो इसके लिए आप एक वैलिड और एक ही इनवैलिड क्लास बनाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? अब आप देखिए हम इसको करेंगे कैसे, एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पर आइए। ओके, अब यहां देखिए कि आपकी कुछ वैल्यूज हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा पहले मैं इसको समझाऊं। ओटीपी तो आजकल आप सब समझते हैं, मोबाइल पे आता है और ईमेल पे आता है, वो वेरिफिकेशन के लिए होता है। अब यहां पर आपको कह दिया गया मस्ट इंक्लूड 6 डिजिट, 6 डिजिट होने चाहिए। तो अगर किसी ने इसमें 6 डिजिट दे दिया तो वो तो वैलिड हो गया, 6 डिजिट दे दिया ये वैलिड हो गया। तो आपको वैलिड जो क्लास बनानी है उसमें आपको ये वैलिड वैल्यू रखनी है। ये जो वैलिड क्लास बता रहा हूं ना मैं आपको, उसमें ये रखनी। फिर आपको इनवैलिड क्लास बनानी होगी। तब इनवैलिड क्लास में क्या करेंगे आप क्या करेंगे? ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 6 डिजिट ना हो सकता है 7 हो, क्योंकि 2 इनवैलिड क्लासेस बनानी है, तो एक तो आप 7 की बना लेंगे, 6 तो वैलिड हो गया, वो आप बना चुके हैं। अब आप बनाएंगे 5 की। ये देखिए इसमें लेस देन 5, लेस देन 6, तो लेस देन 6 में आप 5 पे भी जा सकते हैं, 4 पे भी जा सकते हैं। तो एक बनाएंगे आप डिजिट लेस देन 5, 5 से कम। एक डिजिट जो बनाएंगे वो आप 7 से ज्यादा बना लेंगे। 6 के लिए आप 2 बनाएंगे। तो यहां पर 6 के लिए अगर आप देखेंगे कि कौन कौन सी वैलिड हो सकती हैं,
क्योंकि यहां पर आपको मैं जो बता रहा हूं इनवैलिड वैलिड दोनों बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक और यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका एक इनवैलिड दो इनवैलिड बनाना है, तो अब मान लीजिए आपका 6 से लेकर 10 तक ये वैलिड पार्टीशन है, तो इसके पहले जाइए 0 से 5 एक क्लास बना लीजिए, ये आपकी इनवैलिड हो गई, और 10 के बाद 11 से लेकर 14 बना लीजिए, तो ये आपकी दो इनवैलिड क्लासेस बन गई और ये आपकी वैलिड क्लासेस बन गई। अब फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाइए, चेक कर लीजिए वैलिडिटी के लिए, इसके बीच में कोई भी वैल्यू उठाइए और इनवैलिडिटी के लिए चेक कर लीजिए, इसमें कोई भी वैल्यू उठाइए इनवैलिडिटी के लिए चेक कर लीजिए। मतलब आपको केवल इसके लिए देखिए कितने तीन आपके लिए टेस्ट केसेस, इसके 3 टेस्ट केसेस, 2 टेस्ट केसेस, 2 टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे और आपकी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग से काम बन जाएगा।